श्री गणेशाय नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। आज भक्तों हम बात करेंगे, मैं आपको सुनाऊंगी कि 16 सोमवार का व्रत क्यों करना चाहिए, इसकी कथा क्या है और इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। देखिए महाराज, 16 सोमवार का व्रत जो है बहुत ही ज़्यादा फलदायक है। ये भगवान शिव और माता पार्वती के लिए किया गया व्रत है, तो बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला है। इसको प्रयास करना चाहिए हम सबको करने के लिए। देखिए 16 सोमवार का जो व्रत है वो चैत्र, बैसाख, श्रावण, मार्गशीर्ष और कार्तिक मास, इनमें प्रारंभ करना उचित, फलदायक, सुंदर फलदायक माना जाता है महाराज। साधारण तरह से व्रत करना और श्रावण मास में जो है सोमवार का व्रत जो है वो विशेष लाभकारी माना गया है। देखिए, अगर आपको संतान प्राप्ति के लिए व्रत करना है, कोई ना कोई मनोकामना होती है जिसके लिए हम व्रत को उठाते हैं, तो जो 16 सोमवार का व्रत है, अगर वो संतान प्राप्ति के लिए आपको करना है तो उसको श्रावण मास के पहले सोमवार से आप शुरू कीजिएगा महाराज। और अगर आपको आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, बहुत ज़्यादा बीमारी है, तो आप बैसाख के मास में जो है सोमवार का 16 सोमवार का व्रत को शुरू करें। उत्तम वर क्यों करने चाहिए ये व्रत, और बाकी उत्तम वर, उत्तम घर, व्यवसाय को चलाने के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए महाराज, घर में सुख शांति के लिए जो है 16 सोमवार का व्रत जो है आपको करना चाहिए। देखिए, ये मैं नहीं कह रही, ये पुराणों में वर्णित है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो भी स्त्री पूरे भक्ति भाव से अगर 16 सोमवार का व्रत करती है और उसका अनुष्ठान करती है और अच्छे से उद्यापन करती है, तो मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगा। ये शिव पुराण में वर्णित है महाराज, मेरी बात नहीं है कहने की, स्वयं भगवान शिव ये कह रहे हैं। तो हमें अपनी कोई भी मनोकामना हो तो उसके लिए पूर्ण भक्ति भाव के साथ ये व्रत करना चाहिए महाराज। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, फलदायक और कल्याणकारी व्रत है महाराज। अच्छा, सुंदर और सुकुमार वर पाने के लिए कुंवारी कन्या ये व्रत करना बहुत ही ज़्यादा फलदायक है। शिव जी और पार्वती का ये 16 सोमवार का व्रत करना, और सुहागन स्त्रियों को अपने सुहाग की सलामती के लिए, अपने वंश की वृद्धि के लिए, घर में खुशहाली के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को जो है सुखमय बनाने के लिए 16 सोमवार का व्रत का जो है पालन करना चाहिए, कर सकते हैं। अब महाराज, पूजा विधि क्या है 16 सोमवार की? सुबह प्रातः जल्दी उठना है हमें, स्नान आदि करके। इसमें बताया गया है महाराज कि तिल के तेल से आप प्रातः जो है, काले तिल का जो तेल है या काले तिल को थोड़ी देर पहले पानी में डाल लें, उस जल से आप स्नान करें, या काले तिल का तेल लगाकर थोड़ा सा सुबह प्रातः सोमवार के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना चाहिए। और विधि पूर्वक भगवान शिव और पार्वती की जो है पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले जो है आपको आकर के संकल्प लेना चाहिए 16 सोमवार के व्रत का कि हे प्रभु, मैं आपके लिए 16 अपने मनोकामना पूर्ति के लिए आपका 16 सोमवार का व्रत करने जा रही हूँ। तो आप मेरे पे, हे शिव, हे शंकर पार्वती, आप मुझ पर कृपा करें कि मेरी ये 16 सोमवार का व्रत जो है बहुत अच्छे से पूर्ण हो जाए। आपकी कृपा से ही जो है मैं इसको पूर्ण कर पाऊंगी। और महाराज, ये 16 सोमवार का व्रत का संकल्प लेकर के आपको जो है चंदन, अक्षत, पुष्प, यज्ञोपवीत, धूप, दीप, नैवेद्य ऐसे और बेलपत्र इत्यादि लेकर के, और एक जल से भरा हुआ कलश, उसके नीचे थोड़े से अक्षत रख करके, जल का कलश रख करके, और इन सब चीज़ों से पंच और भगवान शिव को स्नान करवाना चाहिए। अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है तो उसको स्नान करवाएं, नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण कर सकते हैं हर सोमवार को, और उसको या तो उसी दिन आप जो है विसर्जित कर दें उसका पूजन करके, नहीं तो अगर व्रत है तो आप अगले दिन भी सुबह प्रातः है जो है उसको नहा धो के आप विसर्जित कर सकते हैं पूरे विधि विधान के साथ। तो महाराज ने इस तरह से आप पूजन करें भगवान महादेव का। और जो है
ये जल से भरा हुआ जो कलश है उसको रख करके भगवान को स्नान करवा करके, अगर पंचामृत से करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा जल से स्नान आप करवा करके फूल बेल पत्र धूप दीप ये सब चढ़ा करके कथा अवश्य करें। उसके बाद कथा करें, और कथा करने के बाद महाराज उस जल को आप जो है घर में थोड़ा सा छींट दें और सूर्य भगवान को वो जल आप चढ़ा दें। अब बारी आती है प्रसाद की। तो उस दिन भगवान के लिए आप या तो खीर बनाएं, चावल की खीर, या आप चूरमा बनाएं, क्योंकि देखिए ये व्रत जो है वो मीठे के होते हैं। कोई कोई नमक वाले भी करता है, लेकिन इसमें नमक वर्जित होता है, तो आप चूरमे के व्रत कर सकते हैं। तो आपको शाम को जो है पूरा दिन निराहार रहकर या फलाहार केवल ग्रहण करके आपको शाम के समय पे जो है भगवान को दोबारा पूजन करके, भगवान के आगे माथा टेक करके और चूरमे से जो है आपको व्रत खोलना होता है। और सुबह भी पूजन में जो है महाराज चूरमा रखे, भगवान शिव को भोग अवश्य लगाना चाहिए, खीर का हो या चूरमे का हो। अगर आप चूरमे के व्रत कर रहे हैं तो गुड़ और आटे की रोटी बना करके गुड़ का और शुद्ध देसी घी का, गाय के घी का जो है आपको चूरमा बनाना चाहिए, और वही आपको प्रसाद स्वरूप कथा के समय पे रख करके एक भगवान को भोग लगा करके और 2 भाग जो है बांट देने चाहिए। तो अब हम आते हैं भगवान के 16 सोमवार की कथा, जो कि बहुत ही ध्यान से आप भक्ति भाव से सुनिएगा। और उससे पहले मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब खुद भी करिए और औरों से भी करवाइए। और भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, उनकी आपका कल्याण करने के लिए, आपके खुद का, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। देखिए भगवान की कथाएं, भगवान की के लिए की गई सुंदर सुंदर बातें आप जितने लोगों तक पहुंचाओगे तो आप पुण्य ही प्राप्त करोगे। ये बात अपने दिमाग में आप बिल्कुल बिठा लो महाराज। तो आइए इसी के साथ हम भगवान के 16 सोमवार की कथा बड़े भक्ति और भाव से सुनते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए पार्वती मात की जय हो। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था, तो शंकर जी वहीं रहने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ महाराज। उस समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुजारी जी, बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी जी बोले कि जीत शंकर जी की होगी। ऐसा पुजारी जी ने बोला, लेकिन अंत में जीत पार्वती माता की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का जो है उन्होंने कारण पूछा अप्सराओं ने। तो पुजारी जी ने कहा, सब बातें जो हुई थी उन्होंने बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराएं बोली, सोमवार का व्रत करें। संध्यापासनोपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावें और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंगा शिवजी को अर्पण करके शेष 2 अंगा प्रसाद समझकर वितरित कर दें और प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत कर 17वें सोमवार को पाव सेर आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को कुशल पूर्वक देखकर पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथनानुसार पार्वती ने व्रत किया। फल स्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने मां पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है जो मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती ने यह व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया। फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा,
तो बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हाथिनी जिसको वरमाला पहनाएगी उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हाथिनी ने माला इसी ब्राह्मण को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हाथिनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने उसे 16 सोमवार व्रत का सविधि बताया। राजकन्या ने भी सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने माता से पूछा कि हे माता जी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राज्य कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा को दूतों ने आकर उस कन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले जाने के लिए कहा, परंतु उसने दासियों के द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में एक बुढ़िया के पास गई। दीन देकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार करके भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब माट चटक गए। उस तेली ने भी उस स्त्री को निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने को जिस पेड़ के नीचे जाती महाराज, वो सूख जाता। वन और सरोवर की ये दशा देखकर ग्वाले उसे मंदिर के गोसाई के पास लेकर गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की कोई चिंता मत कर। रानी जो है वो आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा कि बेटी किस देव के अपराध से तेरी ये दशा हुई? रानी ने बताया कि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत संपूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने को भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बतलाया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने के कारण मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपा इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया। बाजे बजने लगे। मंगलाचार हुआ। शिवजी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत कर रानी के साथ वो राजा आनंद से रहने लगा। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार महाराज जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और ये कथा जो है बड़े भक्ति भाव से सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वो अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। तो महाराज ये थी 16 सोमवार की व्रत कथा, यहाँ पर समाप्त होती है। और मुझे अब कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है महाराज, आपको कथा से पता ही चल गया होगा कि ये 16 सोमवार के व्रत कितने कल्याणकारी हैं। इनको करने से किस किस जो है मनोकामना की पूर्ति हम कर सकते हैं। राज पाठ अगर चाहिए, संतान सुख चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, क्या नहीं मिल सकता महाराज, या रोग से मुक्ति चाहिए जैसे पुजारी जी को मिली। तो इस कथा को बहुत ध्यान से सुन करके भगवान का जो है वो आशीर्वाद आप प्राप्त करें महाराज। और
उद्यापन जरूर करना चाहिए महाराज। कोई भी जब 16 सोमवार आपके व्रत हो जाए तो 17वें सोमवार को ये उद्यापन करना जरूरी है, क्योंकि उद्यापन करने से ही महाराज व्रत की पूर्णता होती है, अर्थात अन्यथा जो है व्रत का कोई फल नहीं मिलेगा अगर उद्यापन नहीं हुआ तो। शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार महाराज भगवान का, शिव जी का बहुत भक्ति भाव से, क्योंकि मेरे भोले बाबा को कोई 56 भोग नहीं चाहिए, सिर्फ वो आपके भाव के भूखे हैं। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि ये 16 सोमवार हैं तो 16 ब्राह्मणों के जोड़ों को जिमाए। अगर किसी के अंदर सामर्थ्य है तो वो अवश्य ये करे। 16 जोड़ों को, ब्राह्मण के जोड़ों को, पति पत्नी को बुला करके उनको जो है, जो अगर आपने चूरमे के व्रत किए हैं तो आप चूरमे के लड्डू बनाए और उनका जो है उनको भोग लगा करके उसके साथ आप सुंदर जो है भोजन बना करके उनको जिमा सकते हैं। और यथाशक्ति जो है दान दक्षिणा, आप वस्त्र या सुहाग की चीज़ें कुछ भी दान कर सकते हैं। और अगर किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है महाराज, तो वो एक ब्राह्मण को, 2 को, जितना भी सामर्थ्य हो उनको बुला करके जो है आप ये अपने व्रत का भगवान से प्रार्थना करके, बस देखिए भगवान आपसे दूर नहीं है, बस आप भाव रख के आपको उद्यापन करना है। भगवान शंकर और पार्वती माता को जो है पंचामृत से स्नान करवाएं और फिर जल से, जैसे आप हर सोमवार को उनकी जिन जिन सामग्री से पूजा करती हैं, जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें और चंदन, अक्षत, पुष्प, यज्ञोपवीत, धूप, दीप, नैवेद्य, बेलपत्री आदि से जो है भगवान शिव की और माता पार्वती की इन सामग्री से पूजन करें बहुत ही भक्ति भाव से, और उनसे क्षमा याचना करें कि अगर कोई गलती आपसे हुई है, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप ब्राह्मण को बुला करके एक छोटा सा हवन करवा सकते हैं, या शुद्ध वाणी से और मंत्रों का सही तरह से उच्चारण करके आप भी 108 मंत्रों की आहुति से आप खुद स्वयं भी हवन कर सकते हैं, लेकिन उच्चारण आपका एकदम से सही होना चाहिए मंत्रों का, ये बहुत ध्यान रखें आप अगर आप स्वयं हवन कर रहे हैं तो। और हवन करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवा के महाराज यथाशक्ति दान दे और ये मंत्र कहें, धेनु जगता माता नित्य विष्णु पदे स्थिता। और इतना कह करके भगवान शंकर और माता पार्वती को बहुत भक्ति भाव से नमन करके, हे शंकर भगवान, हे पार्वती माता, मेरा भी आप नमन स्वीकार करें और जो भी इस कथा को सुन रहा है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते, बोलो हर हर महादेव। जो जो भगवान महादेव को मानते हैं वो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज तीय सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी,
चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, स्वामी बागांबर अंगे। ब्रह्मादिक संतादिक, ब्रह्मादिक संतादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण आरती शिव की, जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा।